वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी किए थे। वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी किए थे। तो आइए इस पार्ट में हम लोग देखते हैं मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। इसमें जो है मिक्स्ड ग्लैंड क्या करती है, एंजाइम और हार्मोन्स जो हैं दोनों का स्राव करती है। एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम रिलीज करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन रिलीज करती हैं ब्लड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो है ब्लड से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, वो डक्ट यानी उन्हें नली के द्वारा ये ब्लड से बाहर ये एंजाइम रिलीज करती हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं डायरेक्ट ब्लड में। मिक्स्ड ग्लैंड क्या है, ये एंजाइम और हार्मोन जो है दोनों रिलीज करती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट ग्लैंड कौन सी है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है ऐसी ग्लैंड है जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है, दोनों रिलीज करती है। इसे हम अग्नाशय भी कहते हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी थी, एक्सोक्राइन में लीवर और एंडोक्राइन में थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्लैंड अगर आपसे बस केवल सबसे बड़ी ग्लैंड पूछा जाए तो लीवर होगी, और अगर एक्सोक्राइन पूछे तो भी लीवर होगी, और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे सबसे बड़ी तो थायराइड ग्लैंड होगी, और ये जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये मिक्स्ड है। अग्नाशय की कोशिका यानी लैंगरहैंस की द्वीपिका यानी आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस जो है ये कई एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट एंजाइम क्या है, LAT, इसको हम शॉर्टकट में LAT, L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम ये रिलीज करती हैं, जो कि डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तीनों एंजाइम्स जो हैं डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको शॉर्टकट हम लेट करते हैं, लेट। L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। और हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स जैसे अल्फा सेल्स हैं। अल्फा इसमें हार्मोन्स में इसमें पैंक्रियाज में 3 सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड गामा सेल्स। अल्फा सेल्स जो है ये ग्लूकेजॉन जो है इसको जो है सिंथेसाइज करके एलिवेट करके ये ग्लूकोज को एलिवेट करती हैं, यानी ग्लूकोज की मात्रा को जो है बढ़ा देती हैं इसको सिंथेसाइज करके। अगर ये कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो अगर अल्फा सेल्स जो है ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ करें तो ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कम रिलीज़ करें तो ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम यानी अत्यधिक कम हो जाएगी। और इस बढ़ी हुई ग्लूकोज को कौन कंट्रोल करता है, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स एक इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसमें जिंक और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है जिंक और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और ये इंसुलिन जो है वाटर में सॉल्युबल भी होती है, वाटर में घुलनशील होती है, जल में घुल जाती है। तो इंसुलिन जो है ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। अल्फा सेल जो है ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, इंसुलिन जो है ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनका शुगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो है उनके में इंसुलिन हार्मोन ही कम बनने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा जो है बढ़ने लगती है। तो उनको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकें। और अल्फा सेल्स जो है ये सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो कि ऊर्जा प्रदान करते हैं और स्वांगीकरण यानी जो डाइजेशन के बाद जो भी एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, उसमें हमारी हेल्प करते हैं और बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। तो ये है इम्पॉर्टेंट मिक्स्ड ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का कार्य करता है, एंजाइम और
हार्मोन्स दोनों रिलीज़ करता है।